कितना आंसर आया? 149, 80, 160, 158, 9। ठीक है, सही है। कितने लोग आ गए लड़कियों में? लड़कियों यू आर नॉट गर्ल्स। हाँ, लड़कियों में कितने लोग हैं? रेज योर हैंड। ओके, लड़कों में कितने लोग आ गया? बहुत सुंदर, बढ़िया है। मयंक तुम्हारा क्यों नहीं आया बेटा? कैसे किया? बस कर लिया। 1 से 9 तक सब सिंगल, 10 से लेकर 79 तक डबल। इसमें तो 9 ही होंगे, इसमें कितने होंगे? डिफरेंस हो जाएगा 69 का, बट होंगे कितने? 70 इंटू 2, 9 इंटू 140, कितना आ गया? पक्का? अब इसी में जैसा सुनना, मैं एक चीज करूंगा, बस आपको ये देखना है कि आप ये सीख पाए कि नहीं। मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा इसमें आपको ऐसे बताऊंगा। मैं कह रहा हूं जो ये लिखा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये दूसरा मेथड है। 2 9 18, 2 7 14, 1 15। उसके बाद अच्छा 9, यहाँ पे 1 से 9 तक 9 ही है, तो 9 माइनस कर दिया, 149। मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ का बच्चा थोड़ा दिमाग खोल के निकले। सफलता तो जब चाहोगे तब मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं समझाया, बस सल्यूशन आपको दिखाया कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इसका समझ पाए कि ऐसा क्यों किया गया। अभी 3 डिजिट वाला हम नहीं पढ़ के आए, केवल 2 ही वाला पढ़ के आए। तो जो पढ़ के आए केवल उसी पे बात होगी, 3 वाला जब हम पढ़ के आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, आप परेशान ना होइए। बताइए मैंने क्या बताया? ये आया किसी को कि नहीं आया? मतलब सर ये जो आपने बताया सब में काम करेगा। एक होता है रटना, एक होता है थोड़ा सा प्रोसेसर ऑन है आपका। काम तो गुरु सब में करेगा। जैसे अगर मैं कह दूं 1 से 80 तक, 80 तो पास में पहुंच गया, रुक जाओ थोड़ा, है ना। 1 से लेकर 96 तक पेन ही नहीं चलाना है, थोड़ा दिमाग चलाओ, बुद्धि चलाओ, कैलकुलेशन ऐसे अच्छी होगी। 196 का डबल 192, 192 में से 9 माइनस कर दो, 183 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? एक्चुअली जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि शुरू से अंत तक सब में 2-2 अंक है, 2-2 अंक है, 2-2 अंक है। लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? 1 से 9 तक 2 नहीं है, असलियत में 1 से 9 तक। तो वो जो एक्स्ट्रा हमने ले लिया, जैसे तुम एक्स्ट्रा बहुत बोलते हो ना, तो वो एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो हमने क्या कर दिया, आ गया यहां पे। क्लियर हुआ? लेकिन ये सब में काम नहीं करेगा। कहां पे काम करेगा? 1 से स्टार्टिंग हो और अंत 99 तक कोई भी संख्या हो सकती है। और निगेटिव मत सोचना। तो फिर सर 99 को क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे बात की बात है, पहले जो बताया गया वो समझो कि हाँ हमको आया है। इसे कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच से पढ़ना। आप समझिए, सत्ताईस से लेकर अगर आपसे कहा जाए 79 तक, बताओ कुल कितने अंक उपयोग हुए हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स? प्रयास करो। 27 से लेकर 79 तक कुल कितने अंकों का उपयोग हुआ है? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बीइंग यूज्ड फ्रॉम 27 टू 79? सोचिए, विचारिए, कितना डिफरेंस है भाई? 52। लेकिन टोटल नंबर कितने होंगे? इंटू 2 3 6 2 5, यही आंसर है। सहमत है कि नहीं सहमत है? पक्का सबको आ गया? फिर बताइएगा 1 से लेकर 125 तक कुल कितने अंक उपयोग हुए हैं? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बीइंग यूज्ड फ्रॉम 1 टू 125? सेंटेंस लिखना हो तो लिखो, नहीं तो हमने एक सेंटेंस पूरा लिखवा दिया था, उसके बाद तो खाली बस चल रही है ना। एक आपको ट्राई वाली गेंद खिलवा दी है, बाकी अब हम गेंद फेंक रहे हैं, तुम लोग बैट लगाओ। 1 से लेकर 125 तक कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, 125 3 अंकों की संख्या है।
यही हिंट है। आपको लग रहा होगा सर मौन ले रहे हैं, मौन नहीं, सच में यही हिंट है। श्री राधे राधे। भाई साहब 1 से 9 तक सिंगल, 10 से लेकर 99 तक डबल, और उसके बाद 100 से लेकर 125 ट्रिपल। क्या आपने इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड करी कि नहीं करी? बस खेलना शुरू कर दो। 1 से 9 तो 9 ही होंगे, 9 इंटू 1, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 89, बट द नंबर शुड बी 90 इंटू 2। यार ये कितना होगा? 25, बट दैट विल बी 26 इंटू 3, 9, 180, 70, कितना आ रहा है? 267, 267 अंक हैं। ठीक है, ये अंक हैं। जितने एनआरआई हैं वो जानते हैं क्या है डिजिट्स। पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरी क्लास में कितने लोगों का आंसर आया था? ठीक है, बाकी जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। तरीका आ गया कि नहीं आ गया? सबको तरीका आना चाहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बैठने में नहीं टोका है, मतलब आ रहा है ना समझ में। चाय पीनी थी क्या आपको? ध्यान से देख रहे थे ना चाय के बारे में। पीनी तो मैं पिला सकता हूँ, ऐसे मजाक की बात नहीं, आई एम सीरियस। नहीं पीना? इस कैटेगरी का अंतिम प्रश्न, तो अंत भला तो सब भला वाला डायलॉग थोड़ा याद आ गया। इसके बाद यहां से मैं थोड़ा माहौल चेंज करूंगा। चलो करो 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 करो, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना। तब तक आराम, थोड़ा पानी भी पीते हैं, आराम से सब काम होता है। बताओ भाई कैसी सीन है, क्या सीन है? श्री राधे 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 श्री राधे। 27 to 99 डबल है, और 100 टू बाउंड्री क्रॉस हो गई। चलो कोई नहीं यार, ये कितना होगा डिफरेंस? 72, बट नंबर शुड बी, ये रट रहोगे अभी, अगर आप रटोगे तो कल भूल जाओगे, समझोगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, अगर रिवीजन करते रहोगे तो ज्यादा याद रहेगा। डिफरेंस 79, नंबर इज 80। 2 3 6 14, 240, 6 8 380। कितने लड़कों का आ गया था? लड़कों का हाथ खड़े करो। बार बार हाथ तुम्हारा ऐसे खड़ा अच्छे कराया जा रहा है, जैसे योगा हो रहा है, योगा करा रहे हैं। ठीक है, नीचे करो। तुम्हारा बाद में आया क्या? कंफ्यूजन है थोड़ा। गर्ल्स में कितने लोगों का आ गया? रेज योर हैंड। ठीक है,
क्या हुआ? तो ये एक कैटेगरी थी, बेसिक चीज। अब आइए आगे की बात करते हैं। एक रीजनिंग का अगेन क्वेश्चन लिखिए, 1 से लेकर 100 तक, फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक अंक 2 कितने बार आया है? फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 2 occurs? अंक 2 कितने बार आया है? ये रीजनिंग में भी दिखेगा, रीजनिंग के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, ये मैथ्स का टीचर भी पढ़ाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 2 occurs? अंक 2 कितने बार आया है? अब यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं आप लगाओ। आप कहोगे अरे यार जी आज आपने शुरू करा है, ये कौन सी बात होती है? भैया इस क्लास का तरीका है, यही तरीका है, मुझे आपकी बुद्धि पे काम करना है। किसी 1-2 बैचेज में मैं थोड़ा बुद्धि पे काम करता हूं, बाकी मैं बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूं। कुछ बैच में अपने हिसाब से पढ़ाता हूं, मतलब इसमें मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं, सिर्फ अपने हिसाब से पढ़ाता हूं, जैसे मुझे लगता है पढ़ाना चाहिए। लगाओ, 1 मिनट है आपके सामने, झोंक दो पूरा, जो होगा देखा जाएगा। आप कर सकते हो, मैं कैसे बताऊं? आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्या मैंने बोला है। आप देखो तो एक बार, अरे 1 से 100 तक गिनती लिख डालो। लिखो नहीं, विचार करो कि आपके सामने 1 से 100 तक नंबर लिखे हैं, 2 कहां कहां आएगा? जितने इकाई वाले हैं, यूनिट वाले हैं, 2 पकड़ लो, और जितने दहाई वाले हैं पकड़ लो। अब सब तो बता दिया, आप क्या गल ले जाओगे क्या? मतलब सब तो हो गया, प्रयास करो। हाँ भैया, अंक 2 कितने बार आया? तो सबसे पहले जितने भी जहां जहां इकाई का अंक होगा, हेलो, कहां कहां आएगा? 2 में आएगा, 12 में आएगा, 22 में आएगा। इन सब में इकाई का अंक 2 है। यूनिट डिजिट इज 2। और बताओ, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, बस। कितने अंक हैं? मतलब कितने ये नंबर्स लिखे हैं, अंक नहीं, कितने नंबर्स लिखे हैं जिसमें कि 2 आया है इकाई के अंक में? 10। 10 है कि नहीं है? अब जहां जहां टेंस में आएगा, दहाई में आएगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, बस। 10 इधर, कौन बोल रहा है 9 इधर? 9 तब होते जब 21 से स्टार्ट होता। ये 20 तो 19 वाली थी ना लाइन, उसका उठा के रख दिए हैं। तो कितने होंगे? तो 10 10। अभी भी डाउट है तो घर पे जाके पूरी गिनती सही सही लिख लेना। आया? इसमें तो नहीं तुम्हें डाउट हो रहा है सर, इसमें तो रिपीट हो रहा है 2 2, 1 2 आया यूनिट में, 1 आया, तो टोटल जो 2 है वो कितने बार आए? अंक 2 20 बार आए। कितने बार? 20 बार, 20 टाइम्स। 1 से 100 तक अंक 2 कितने बार आएगा? आंसर इज 20 बार आएगा। बेटा आप बताइए आगे, गणित में कुल कितने अंक होते हैं? 10। पहले आपने 100 बोला तो हमें लगा क्या चाय चढ़ गई क्या, है ना? हमारा दिमाग एकदम मतलब नहीं है तो भी नशे की चीज, तो पता नहीं क्या मिलेगा, शायद कुछ अलग सुन लिया हो। तो 1 से लेकर 100 तक हो चाहे 1000 तक हो, अंक कुल कितने होते हैं? 10। तो अब मेरी बात समझना, अगर हम 1 से 100 तक, ये थोड़ी सी ट्रिक आप रट लेना, समझ लेना। अगर आपसे 1 से 100 तक पता है 20 बार कौन कौन से अंक आएंगे, ये मैं बार बार क्या लिख रहा हूं, 20 बार 20 टाइम्स, अब नहीं होगा,
20 टाइम्स मतलब 20 बार। कौन कौन से आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, अभी रुको, आप देखो कौन से 2 डिजिट हमने मिस कर दिए, 1 और, तो 1 जो है वो 20 बार नहीं आता है और 0 जो है वो 20 बार नहीं आता है। तो मैं लग रहा है कि भूल गए, भूल नहीं गए, पूरे होश में पढ़ा रहे। जैसे हमने लिखना शुरू किया, आगे एक लड़की 3 बार बोली, एक नहीं लिखा है, एक काहे नहीं लिखा है। पड़ोसी करे शांत रहो, हमको कुछ नहीं आ रहा है। अरे पिता हम बताएंगे ना एक काहे नहीं लिखा है। हाँ, कुछ कही तो रही थी, एक किसी ने बोला, आपने बोला था। अच्छा, आवाज इधर से आई थी तो मुझे लगा आपने बोला। तो ये सब आएंगे कितने बार? 20 बार। अब 1 और 0 तुम लोग निकालो ना, निकालो, हम काहे बताएं कितने बार आएगा। निकाल डालो, थोड़ा बुद्धि पे काम करो। जैसे ये जिम जाते हो, अपनी मसल्स बढ़ाते हो, तो वैसे मैथ्स अच्छे से पढ़ो तो बुद्धि डेवलप होती है। इट इज अ ब्रेन जिम। इक्कीस बार। जिनका 21 बार आया वही सही है, जिनका नहीं आया अभी लिखते रहो। 21 बार सही है, जिनका भी आया 21 बार, 21 बार आएगा। और 0, जिनका 21 बार आ गया वो रोको का है अपने आप को, 0 गिन लो। 51 टाइम्स कौन बोल गया? 11 बार। 51 हमने कहा, मतलब सही बताओ, एक सबका 21 बार आया कि नहीं आया? बेटा तुम्हारा नहीं आया 21, तुम्हारा नहीं आया 21 बार ना, आएगा बेटा 21 बार। इसमें एक सुनो तो, एक इकाई वाले आएंगे 10, एक दहाई वाले 10 आएंगे, और एक सैकड़ा वाला, सैकड़ा बोले तो 100 प्लेस, वो भी तो आएगा। और वो कहां पे होगा? 100 में। तो कुल कितने बार हो गए? तो अपना काउंट कर लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं, लिख लेना कि जो एक अंक है डिजिट 1, डिजिट 1 जो है वो 21 बार आएगा, 21 टाइम्स। और 0 कितने बार आएगा? 11 बार, 11 टाइम्स। बताओ आया ना? पक्का? कंफर्म? इस बात का उपयोग करते हुए एक बार एसएससी ने सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा, केवल इस बात का उपयोग करते हुए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, और वो क्वेश्चन आप लोग लिखिए और थोड़ा प्रॉपर लिखिए। पुराना बच्चा भी प्रॉपर लिखेगा, नए को तो ऑप्शन ही नहीं, आपको तो प्रॉपर लिखना ही लिखना है। भाषा आपकी जो भी हो, दोनों भाषाओं में, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो लिखे। पहले हिंदी वाले लिखो, 1 से 100 तक, फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक उपयोग हुए सभी अंकों का योग क्या है? फ्रॉम 1 to 100, find the sum of all digits being used। 1 से 100 तक उपयोग हुए सभी अंकों का योग क्या है? फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी टोटल, फाइंड द सम ऑफ, हाउ मेनी वाला तो पहले करा दिया था, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स बीइंग यूज्ड। एसएससी सीजीएल मेंस में ये प्रश्न आया था काफी समय पहले। आपको समय दे रहा हूं, आपको जो करना हो इसमें करके दिखाओ। हिंट इसका क्या है? जो सामने है उसका उपयोग कर लोगे तो आ जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है, अभी आप बच्चे हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये हो जाएगा, इतना मुझे पता है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं 15 सेकंड में लगाओ, मैं आपको दे रहा हूं ना 2-3 मिनट। लगाइए, करिए प्रयास। उन बच्चों ने निकाला जो नंबर सिस्टम प्रॉपरली मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन होता है। कितने लड़कों का आया? 901। बहुत सुंदर। लड़कियों में कितने लोगों का आया? 901। 3 का। बाकी लोग देखो, बाकी लोग देखो, और आपको ये रियलाइज होगा कि यार ये तो कर सकते थे। बस मुझे यही आपको रियलाइज कराना है कि यार ये तो कर सकते थे।
देखो इधर छोड़ो, नो ईगो एट ऑल, नहीं हुआ बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। बताइए 1 से 100 तक जो 1 है वो कितने बार आएगा? हाँ कितने बार आएगा? 21 बार आएगा। जो 21 बार आएगा, आप मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छे से। अच्छा चलो, 2 कितने बार आएगा? 20 बार आएगा। 3 कितने बार आएगा? 20 बार आएगा। पक्का? ऐसे ही करते करते 9 कितने बार आएगा? 20 बार आएगा, 20 टाइम्स। अब इसमें 2 रास्ते हैं, एक है होता है स्मार्टनेस, एक होता है थोड़ा सा प्रॉपर तरीका। चलो पहले प्रॉपर बताते हैं। ये 21 हो जाएगा, 1-1 रुपए बांटो 21 लोगों में, 21 ही तो हो पाएंगे। नई बात समझ में आ रही? 1-1-1 21 बार आया है, तो 1 + 1 + 1 + 1 अगर जोड़ करोगे तो 21 ही तो आएगा। 2-2-2-2 20 बार कितना? 40, 60, ये 4 वाला 80, 5 वाला 100, 6 वाला 120, 7 वाला 140, 8 वाला 160, 9 वाला 180, ये 9 वाला आया 20 टाइम्स, 20 बार, और इसको जोड़ लो 900। अब इससे पहले कि तुम बोलो, हम खुद ही बोल दे रहे हैं सर आपने इसमें जीरो वाला नहीं लिखा। अबे जीरो वाला लिखोगे, जीरो आएगा 11 बार, उसके बाद उसमें जीरो 11 बार, तो कितना आएगा जीरो? इसमें जीरो जोड़ो तो कितना आएगा? नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए जीरो नहीं लिखा है। तो हम कहते हैं जो बच्चा अगर उसको ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता था, ये वाला, तो वो भी ये क्वेश्चन अगर ईमानदारी से करेगा तो 1 मिनट के अंदर में आंसर दे देगा। 1 मिनट, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ, फर्जी की बात नहीं कि 5 सेकंड में दे दोगे। मतलब जिसको नॉर्मल, हम कहते हैं कोई हाई फाई अप्रोच नहीं आती, बस उसको ये रीजनिंग वाला अप्रोच आना चाहिए। नहीं आता उस समय ये बना भी सकते हो और आइडिया लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे बुद्धि तेज होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन एसएससी ने पता कहाँ चुराया था? ये क्वेश्चन बहुत साल पहले एक एग्जाम था, एमबीए का होता है, अभी भी होता है, कैट का, वहां से उन्होंने चुराया था। कैट के एग्जाम सीधा वहीं चुरा लिया, दे दिया, क्योंकि एसएससी तो अच्छे अच्छे आयोगों को देखता रहता है, सीडीएस से बहुत सारे क्वेश्चन चुराता है। एक समय था कि, अब तो थोड़ा चेंज कर चुका है, नहीं तो एडवांस का हर वो क्वेश्चन जो सीडीएस में आ चुका है वही एसएससी में आता था। हम लोगों के टाइम पे हम लोगों ने ये चीज़ डिकोड कर रखी थी। एसएससी के पेपर देने जाते थे, सीडीएस के लास्ट 10 ईयर के पेपर लगा लेते थे, उससे अलग दूसरा क्वेश्चन आता ही नहीं था। ये डिकोडिंग थी, मतलब ये हम लोगों ने डिकोड कर रखा था, और ये बहुत सालों तक चला। ये सन 17-18 तक चला। एसएससी सीधा सीडीएस को कॉपी करता था। जब उसे पता चल गया कि सब लोगों को पता चल गया, तो भी थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया। कई साल, मतलब सोचो सन 11 से लेकर सन 18 तक ये सीडीएस का पेपर लगाओ, एसएससी पेपर निकालो, खत्म, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं होता। अभी क्या डिकोड चल रहा है? अभी की कोडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पीवाईक्यू, अभी की जो इस समय स्टेट जो एसएससी की बात कर रहे हैं, तो अभी केवल पीवाईक्यू चल रहा है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके तैयार हैं, रटे नहीं हैं, तैयार हैं, एसएससी में आप फोड़ के आओगे, और भाई बहुत कम टाइम में फोड़ के आओगे ये। और पीवाईक्यू मैथ्स में चल रहा है, पीवाईक्यू इंग्लिश में चल रहा है, इंग्लिश में तो ज़्यादा चल रहा है, सेम वही वोकैब आ जाती है। जैसे जो लोग इंग्लिश के लिए रोते रहते हैं, जब आपको पता है कि वही पेपर, मतलब लास्ट 4 साल का अगर कोई इंग्लिश तैयार कर लेता है, तो 5 साल का तो एसएससी की इंग्लिश में वो 25-25 करके आ रहा है, 25-25 10 मिनट में पूरा। ये डिकोडिंग होती है। मतलब कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहाँ पे उसको आप डिकोड कर सकते हैं, लेकिन डिकोडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको आपकी मेहनत कम हो जाती है, मेहनत तो बहुत करनी होती है। कम से कम ये पता चल जाता है कि हमको इतना पढ़ना है और यही इसी को बार बार पढ़ना है, 4 बार 5 बार उन 4 साल 5 साल की डिवाइस करना है, ये होती है। बाकी इसमें थोड़ी बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि ये लगाते हैं, जैसे एक बच्चे ने लगाया है, अच्छी बुद्धि लगाई है। उसने कहा देखो 1 से लेकर 9 तक हम पहले जोड़ कर लें, सही में अच्छा लगाया इस बंदे ने, और उसने जोड़ कर लिया। अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, लेकिन हम मान रहे हैं हमने नहीं पढ़ाया, हमको भी नहीं आता है, हम आप एज ए स्टूडेंट करेंगे। 1 से 9 तक जोड़ मार लेंगे, सीधा जोड़ आएगा 45।
और जिनका एवरेज पढ़ा है ऐसे निकाल लो, इनका एवरेज आ जाएगा 1 + 9/2 5, और 1 से 9 तक कितनी संख्या है? 9, 9 × 5 = 45, लो 45 आ गया। जिनका कुछ नहीं पढ़ा सीधा जोड़ो, 15 सेकंड में जोड़ 45 आ जाएगा, आएगा। अब आप बताओ 1 से 9 तक, 1 से 9 तक हर एक अंक 20 बार 20 बार तो आ ही रहा, बस क्या है एक जो है वो 21, तो उसको भूल जाओ, उसको सोचो ये भी 20 बार आया होगा, तो ये भी 20 बार आया हो गया, तो भैया 20 से मल्टीप्लाई कर दो, +1 हो गया 901। नहीं आया समझ में? आया? ये स्मार्टनेस, मजा आएगा ये स्मार्टनेस में, बशर्ते आपको मैथ्स आनी चाहिए। बेसिक जिसके अच्छे होते हैं उसको ही आप जो बोल सकते हो कि इसको ट्रिक आ गई, इसके स्पीड इसकी अच्छी हो गई, वो तभी पॉसिबल है जब आपके बेस बहुत मजबूत होते हैं। बेस नहीं अच्छे होते हैं तो सब बेकार है। अट्रैक्शन हो सकता है लेकिन प्रॉपर आपको आ नहीं सकता है ना? वो तो तब तक होगा जब तक टीचर आपको पढ़ाएगा। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तब भी आपको अच्छा लगेगा, तब आप अट्रैक्ट हो पाते हो, लेकिन आप प्रॉपर आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो नोट कर लीजिए आराम से, ये क्वेश्चन था। और अभी भी आपको अगर डाउट है तो पूछो, है ना? जो बच्चे स्पीड टाइम डिस्टेंस में बीच से स्टार्ट करिए थे, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये पहला चैप्टर है और इसे ही आप मैथ्स का पहला चैप्टर माना मेरे से। और अब बहुत ईमानदारी से आप नोट्स बनाएं, जो आपको शीट्स मिलेंगी प्रॉपर उन शीट्स को लगाओ, और बहुत अच्छे से जब इनके टेस्ट वगैरह हों, क्लास टेस्ट भी हम शुरू करेंगे इससे, तो उसमें जो हो तो अच्छा परफॉर्म करो। जैसे कल वाले टेस्ट में बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्स था, तो ऐसा ना करो, है ना? प्रॉपरली इस पे काम करिए। देखिए हटा दें पक्का। तो ये एक डिजिट वाला थोड़ा सा फंडा था, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करो भाई, थोड़ा सा प्लीज, मेक इट फास्ट वाला काम करो। अब इसके बाद थोड़ा सा लाइट मोड वाली चीज पढ़ लेते हैं, जो कि इसमें आता है विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। काफी ज्यादा क्वेश्चन इसके देखे जा रहे हैं इस समय, सबसे ज्यादा। ये डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, क्या चीजें हैं, कैसी चीजें होती हैं? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। इसमें कुछ हमको नियम पता होने चाहिए, आपको पता भी है, जैसे बेसिक रूल हैं। जैसे मैं कहूं आपको बताओ 2 का नियम पता है, आप पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी मुझे लगता है 2 का नियम आपको पता होगा। पहले तो नियम का मतलब होता है कि हमारे अंदर थोड़ी स्पीड आ जाती है। कोई भी आप नंबर लिखो 7 9 3 4 8, नंबर देख के जब आप बता देते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अच्छा 2 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है? कि जब आप इसमें भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग चला। अच्छा पूरा पूरा भाग चले जाने का क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 आएगा कि क्वोशंट 0 आएगा? शेषफल, शेषफल जो आएगा वो 0 है। तो 2 का नियम क्या होता है, अमन बताओ। लास्ट का जो, देखो इसने सही बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कटे तो वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। अब आप सोचो अंतिम अंक 2 से कटने के लिए, अंक की बात है, और अंक मात्र कितने होते हैं? 10, और 10 में भी 2 से कटने वाले अंक बहुत कम। बताओ 0 2 4 6। आपने स्कूल में यही तो नियम पढ़ा है कि 2 से कटने का नियम ये होता है, हर वो संख्या जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8, बस यही बात इन्होंने भी बोली है कि हर वो संख्या जिसका अंतिम अंक अगर 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से कट जाए। पक्का? तो जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है वो चाहे तो इसके आगे लिख सकता है, संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो 100% संख्या। शॉर्टकट में हम थोड़ा लिख देते हैं, लास्ट
डिजिट। ठीक है, अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 2 से कटेगी। प्रॉपर लिखना है तो प्रॉपर लिख लो, हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं। किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर नंबर 2 से कटेगा तो वो नंबर हमेशा इवन होता है, ये प्रॉपर्टी है। नहीं बात समझे? मतलब ये एक प्रॉपर्टी में काउंट होता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं, इवन को हिंदी में बोलते हैं सम, वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं। और इवन का एक अपोजिट होता है ऑड, हिंदी में इसे बोलते हैं विषम। छोटी छोटी बातें हैं, ये क्या होता है जो 2 से आया कि नहीं आ रहा है, ये चीजें होती। तो ये भी चीज आप नोट कर सकते हो। अब 2 के बाद मैं बताता हूं 4 का, 3 का नहीं, 3 का बताऊंगा, लेकिन एक पैटर्न से थोड़ा मेरी आदत है पढ़ाने की। तो 4 के लिए देखो ऐसे होता है। जैसे 2 के लिए हमने लास्ट का अंक पकड़ा है, 4 के लिए लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या। इसके लिए ऐसे शॉर्टकट में आप लिख सकते हो लास्ट 2 डिजिट्स। इसमें लास्ट डिजिट का मतलब हो गया अंतिम अंक। यदि अंतिम अंक जा रहा है तो 2 से जा रहा है तो 2 से कटेगा। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, तो ये संख्या कितनी बन गई? 48। 48 तो 4 से कटता है, ओरल है, 12 चौको 48। तो कंफर्म तरीके से कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कटती। ट्रिक लोग ऐसे बनाते हैं, बोले 2 की पावर 1 सिंगल, 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है, तो पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 अंक। 2 की पावर 3 क्या होता है? धन्यवाद, नहीं बहुत लोग 6 बोल देते, बोले 2 की पावर 3 6 होता है। तो 2 की पावर 3 तो अंतिम 3 अंक। 2 की पावर 4 क्या नियम बन जाएगा? अंतिम 4 अंक से बनी संख्या। 2 की पावर 5 32, अंतिम 5 अंक। बोले इसके आगे भी होता है क्या? होता तो है, लेकिन अपना काम चल जाएगा, अपना तुम्हारा लोगों का काम यहां तक चल जाएगा, है ना। 16 तक याद रखो, बाकी जरूरत नहीं बनती। लेकिन आपको मैंने एक तरीका दे दिया कि आगे बना सकते हो, बन सकता है। तो ये अपनी टोन में लिखो। सभी लोग यहाँ पे इंटर पास आउट हो, ग्रेजुएट हो, तो कुछ चीजें अपने आप लिखो, अपनी भाषा में, ना मेरी भाषा ना किसी किताब की भाषा। मैं भाषा जरूर बोलूंगा, लेकिन आपकी स्वयं की भाषा होनी चाहिए। कि 4 के लिए लिख लो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से जा रही है तो 4 से कटेगी। 8 के लिए लिख लो अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से जा रही है तो 8 से कटेगी। ये आपकी अपनी टोन होनी चाहिए, बस हो गया। अब 16 वाला का ना लिखना, पैटर्न वही बन जाएगा, इसको आप समझ लो। बताइए 7 2 9 4 8 0 एंड 0, क्या लगता है ये 4 से कटेगी? पक्का? क्यों कटेगी 4 से? 0 है, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है?
0 0, और जब 0 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 0 0, फिर 0 आया। आप सब कुछ नोट कर सकते हो, बशर्ते ये ना नोट करना। आया कि नहीं आ रहा है? लेकिन पक्का। तो मैंने ये देखा कई बार बच्चे क्या करते हैं, 4 के नियम ऐसे रटते हैं, कहते हैं कि कोई भी संख्या में अंतिम 2 अंक 4 से कटें या अंतिम 2 अंक 0 0 हो। तो मैं कहता हूं ये एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हो? जब आपने बोल दिया, क्या बोला? अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, बात खत्म हो गई। ये अच्छा, जब आपने बोला अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो ये अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? इसके बाद आप क्यों ऐड ऑन कर रहे हो कि लास्ट 0 0 होना चाहिए? आया कि नहीं आ रहा है? वो इसी में शामिल है। अब जैसे 8 के लिए लोग बोलेंगे कि अंतिम 3 अंक 8 से कटे या अंतिम 3 अंक 0 0, ये क्यों एक्स्ट्रा बोल रहे हो? एक्स्ट्रा बोलने का कोई तुक नहीं, बोलोगे आप गलत नहीं हो, लेकिन जब बनने निकले हो स्मार्ट बुद्धि से तो फिर प्रयास करो कि बना जाए अच्छे से। ठीक है, तो 8 का, अच्छा ये 8 से भी तो खैर कटेगा, पक्का ना? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 3 4 2 7 9 8 4 9 3 1, इस पूरे को 16 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? आर का मतलब रिमाइंडर, आर बोले तो शेषफल। अब तुमने कहा रुको सर बस दो हमको 5-10 मिनट, अभी हम बता रहे हैं। तुरंत चालू हो गए 16 16 दूनी 32 16, लेकिन बशर्ते 16 का टेबल अच्छे से आता हो। लेकिन यहीं पे एक बच्चे ने अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा नहीं है, उसने उसको फील किया है, पढ़ा नहीं, उसने रटा नहीं है। उसको पता है कि 16 16, अच्छा 2 की पावर 4, ओ 4 2 की पावर 4 मतलब अंतिम के 4 अंक 16 से अगर कट जाए तो संख्या 4 इसे 16 से कटेगी, और नहीं कटेगा तो जो आएगा वही अपना रिमाइंडर होगा। तो वो उससे मतलब ही नहीं कितनी बड़ी संख्या हो, तो सीधा लास्ट के देखेगा 4931, 16 का टेबल 16 2 32। चलो लोग जिंदा हैं, 16 दूनी 32 है, 16 3 48, तो कितना आएगा? बहुत बढ़िया। और यहां पे कितना हो गया? 3। बोले अब तो भाग नहीं जा रहा, क्या करें क्या करें क्या करें? कौन मदद करने आएगा? एक नहीं, एक कौन बोला? चलो हो सकता है चिढ़ा रहे हो, तो 0, और 0 जैसे ही रखा 1 नीचे आ जाए, कितने बार जाएगा? 16 8 128। तो जब हमने इसको भाग किया तो शेषफल कितना आया? तो जब इसको भाग करने पे शेषफल 3 आ रहा है, तो पूरे को भी भाग करने पे क्या आएगा? ये फायदा होता है। तुम्हारे यहाँ पेपर में थोड़ी ना ऐसा आएगा 16 का नियम 20 शब्दों में लिख के दिखाओ, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। आया कि नहीं आ रहा है? बाकी अगर आपको नियम ना याद हो कोई बात नहीं, आप पूरे में भाग कर लेना, तब भी आएगा। कोई यहां पे थोड़ी देखने आ रहा है कि तुम कैसे कर रहे हो, है ना? अगर इसी को 32 से भाग करवाते, 8 से भाग करवाते, कंफर्म? तुम बताओ, ये कानपुर देहात बगल में, हाँ तुम्हारे बगल में, नहीं नहीं आप लोगों ने, हाँ क्या नाम इसका है? इसके बगल में, हाँ पवन पवन पवन, देखिए आप पवन, पवन जी बताइए। कोई बोलेगा नहीं, इस पूरी संख्या को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? एकदम बिल्कुल निश्चिंत होके बताओ, जो होगा देखा जाएगा, निडर। आप बताओ, 1 आएगा, सोच लो। हिमांशु बताओ। अरे बच्चा 1 ही आएगा पवन भैया, कैसी बात कर रहे हो? बाकी जिन लोगों को मैं नहीं रीड कर पाया वो लोग अंदर ही अंदर खुश हो सकते हो कि देखा पकड़ नहीं पाए। मैं इसी में खुश हो रहे हो, देखो पकड़ नहीं पाए। देखो ये नहीं कि यार अपन को पता नहीं था ना कि ये कैसे हो, लेकिन खुश किस में हो? पकड़ नहीं पाए, है ना? अरे 2 के लिए क्या करोगे अंतिम? तो अब बताओ 1 में 2 का भाग करोगे तो भाग ही नहीं जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा? नई बात समझ में आ रहा है? जैसे आपसे कोई कहे 5 में 7 से भाग करो, बताओ शेषफल क्या आएगा? जनरल बात, 5 में 7 का भाग करो, शेषफल कितना आ रहा है? 5।
भाई भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब ये होता है आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे मेरी जेब में 5 रुपए पड़े हैं, मैंने संकल्प लिया आज मुझे 7 रुपए दान देना है। मैं पहुंचा एक आदमी के पास, मुझे पैसा देना था 7 रुपए, जेब में हाथ डाला, देखा कितना था 5, संकल्प कितना ले लिया था, फिर से 5 रुपए जेब में डाल लिया। का खर्च हुए हमारे 5, तो वही तो क्या हो गए, बच गए। शेष क्या होता है? बांटने के बाद जो बचा हुआ, बांट भी दिया, मानसिक संकल्प भी हो गया, पैसा भी बच गया। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं कह रहा, हमने पहले देखा नहीं था कि 5 ही पढ़े तब संकल्प लिया था, ऐसे जनरल ले लिया, तो उसमें भगवान भी खुश हो गए। उनको भाई, उनको क्या पता है ना ये चीजें होती। तो मुद्दे की बात है, जरा आप समझदारी का परिचय दीजिए। ठीक है पवन जी, अगर आपसे कहा जाएगा 4 के लिए तो किस में भाग करोगे? 8 के लिए दिमाग खोल के पढ़ो, दिमाग खोल के पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है। तो बताइए डिविजिबिलिटी रूल में आपको कौन कौन से रूल पता चल गए? 2, 4, 8, 16, बस आगे पता चल गए ना? ठीक ठीक ठीक। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में 3 का नियम, काफी फेमस नियम, अच्छा नियम और बहुत बढ़िया नियम। 3 का नियम क्या होता है बेटा? तुम बताओ सिद्धार्थ। सब इंग्लिश वाले हैं, कोई भारत देश का है? अच्छा बेटा आप बताओ, आप ये बताओ कि 4 का नियम क्या होता है? तेज बोलो। नहीं पता है आपको? कैसे ऐसे हो सकता है? हमने 4 का, ऐसे न देखा करो किसी को, गलत बात होती ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नर्वस हो जाते हैं बच्चे। बेटा हमने अभी बताया। अच्छा जब हम बोलते हैं बताते हैं तो आपका ध्यान कहाँ रहता है? यहीं पे। आप थोड़ा योगा किया करो थोड़ा। अभी मैंने बताया 4 का नियम क्या होता है, ठीक है। 3 का नियम ये होता है, इन बच्चों ने जो बताया, जो भी संख्या हो 3, 7, 9, 2, 8, 4, इसमें जितने अंक लिखे हैं उन सभी अंकों को प्लस करो। कितना आ रहा है? 33। 33 कंफर्म है कि 3 से कटेगा? इसमें भी डाउट हो तो फिर से जोड़ दो। वैसे तो ये कंफर्म हो गया, लेकिन मान लो अगर कोई डाउट है तो क्या नियम लिखोगे आप? संख्या में उपस्थित सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य, लिख लो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम वाले। संख्या में उपस्थित अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो संख्या सदैव 3 से विभाजित होगी। इफ द सम ऑफ डिजिट्स of a number is divisible by 9, then complete number is also divisible by, नहीं divisible by 3, मैंने 9 बोल दिया था क्या? सॉरी, by 3 है ना, by 3, then complete number is also divisible by 3। हिंदी वाले जहां पे आपने लिखा था उसके आगे लिख सकते हो, अब निकल गया था तो लिख ही लो। 9 के लिए भी यही होगा, अपनी भाषा में। अजीब सी सेंटेंस है, 9 के लिए भी, ये क्या बोला आपने? ये जो बोला तुम्हारा भला हो जाएगा, 9 के लिए भी यही होगा। सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर 9 ऑल्सो। क्या मतलब है मेरा कहने का? जैसा 3 वैसा। और ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, ये आपका पूरा पूरा 3 से कट रहा है तो ये कंप्लीट संख्या 3 से कटेगी। परंतु अगर हमें कहा जाए अच्छा चेक करो ये संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी? 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये जो है 9 के लिए ये 9 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 9 से नहीं। अब इसमें आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बोले आपने कहा जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। हाँ मैंने यही कहा, मैंने यही कहा कि जो नियम 3 का है वही 9 का है। मैंने ये नहीं कहा जो 3 से कटे वो, इसका अलग मतलब होता है। 3 का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। 9 का क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। 3 वाले में कट रहा है 33, 9 वाले में नहीं कट रहा। पक्का हो गया? ये इसका प्रॉपर तरीका है। बाकी इसमें भी लोग एग्जांपल नोट कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और बताने वाला हूं।
इसके लिए हो गया। इसके लिए कुछ लोग ऐसे भी रूल लगाते हैं, कहते हैं सर ये नंबर था, इसमें सबसे पहले जो 3 से कटे डिजिट वो पहले काट दो। हमने कहा बहुत सही यार। बोले उसके बाद सर पता क्या करते हैं, जैसे 7 2 9 हुआ, 9 3 से कट रहा है, फिर से काट दिया। बहुत तो यार तुमने बहुत बढ़िया नियम बताया। बोले फिर जब 8 4 12 ये भी कट रहा था, फिर काट दिया, तो कंफर्म हो गया क्या? नहीं समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आ रहा है? पहले मैंने आपको देखो स्कूल वाला पढ़ा दिया, जी क्या स्कूल का नियम है, अंकों का योग। बाद में आपको ये जुगाड़ बताएं, ये भूल सकते हो, स्कूल का नियम जीवन में नहीं भूलोगे। वो ऐसा सेटअप बनता है भाई, वो जो 6 7 8 का जो वो सिलेबस बनता है, वो नॉर्मल लोग नहीं बनाते, पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। वो ऐसे ढंग से वो उनका सोल्यूशन डिजाइन करा जाता है कि उस एज का बच्चा भी उसको समझे। आप बताइए क्लास 6 का अगर मैथ्स का सोल्यूशन बुक में है तो इसका मतलब क्या रखा गया होगा कि उस एज का बच्चा, मतलब इतनी बुद्धि लगती है, तुम्हें क्या लगता है इसे बना दिया था? बुद्धि लगाया लोगों ने कि नहीं ये क्लास 6 का है, उसका आईक्यू ऐसा होगा, उसको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना ये 6 7 8 की मैथ्स हर कोई समझ सकता है, आपका बैकग्राउंड मैथ्स का हो चाहे ना हो, अगर आप अपने पे आ जाओ तो बिल्कुल सीख सकते हो। 8th के बाद बच्चे ने मैथ्स नहीं रखी है, उसके बाद भी लोगों ने एसएससी सीजीएल की बड़ी पोस्ट ली है, नॉर्मल नहीं कोई कि ऑडिटर लिया है, टैक्स असिस्टेंट लिया है, ये सब नॉर्मल पोस्टें होती हैं, बड़ी डिविजनल अकाउंटेंट जैसी पोस्ट ली है, वो भी जनरल कैंडिडेट। 8 के बाद बच्चों ने ये छोड़ के मैथ्स, तो ऐसा है ही नहीं। हाँ थोड़ा एडवांस 9 10th में ज़्यादा हो जाता, थोड़ा उन बच्चों ने एफर्ट्स ज़्यादा लगाया है। जो एडवांस आप 4-5 महीने में मैथ्स वाला सीख लेता है, उन्होंने भाई साल भर दिया है, टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि उनको ऐसे हो गया, टाइम दे के उन्होंने साल 1.5 साल एडवांस पे काम किया है, फिर सिलेक्शन ले लिया, आराम से नौकरी कर रहे हैं। अब सुनिए जरा ध्यान से, 3 का क्लियर हो गया, 9 का क्लियर हो गया, 2 का क्लियर, 4 का क्लियर, उधर उसकी वैरायटी वाले क्लियर है। इधर ध्यान दो, मोबाइल में आप व्यस्त हो गई। हाँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल अगर आएगी तो अगर वो सच में इंपॉर्टेंट होगी तो दोबारा फिर आएगी, विश्वास करिए, पूरा फोकस यहां करिए। मोबाइल को सभी लोग साइलेंट लगा दिया करो, आप देखो के देखो थोड़ा जीवन। आप लोग ऐसा काम किया करो, थोड़े समय के लिए मोबाइल का डेटा वगैरह ऑफ कर दिया करो, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, फिर देखो आपके पास समय है कि नहीं समय। ये क्या लिखा है, ये स्टार हैशटैग जो बोलो, मतलब ये जो भी है ऐसा अंक है जिसके बारे में नहीं पता। बेटा मैथ्स में कुल कितने अंक होते हैं? 10 भर। तो गुस्से में क्या बोले, हम तो हमने इतने प्यार से कहा बेटा है ना 10 होते हैं, बताओ, है ना, हाथ आराम से, सच में 10 ही होते हैं ना। तो ये तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये कंफर्म है। अगर मैं कह दूं भाई, आप बात समझिए, मैं कह दूं कि ये पूरी एक संख्या है और ये संख्या, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इज डिविजिबल बाय 3। हिंदी वाले भी समझ लेना, ये क्वेश्चन है कि ये 3 से पूर्णतया विभक्त है, लिख लो ऐसे ही लिख लो, 3 से पूर्णतया विभक्त है, 3 से पूर्णतया विभक्त है। तो इस स्टार के आगे लिख लो इसके कितने संभव मान हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, कितने संभव पॉसिबल वैल्यूज। ये स्टार के कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज। अब इसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए 3 का। व्हाट इज द रूल ऑफ 3? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, लेट्स सी, 3 4 7 7 14 14 9 23 3, मेरे भाई 26। 26 में जोड़ना है तो सोचो, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 10 नहीं, लोग कह रहे 10 नहीं बस, मतलब बस का मतलब वो वाली बस नहीं, मतलब बस मतलब स्टॉप। पक्का? सुधीर बताओ 10 क्यों नहीं होगा? हाँ
10 अंकों में से, मतलब अंक तो 9 ही तक होते हैं, वहां से क्या होता है? भैया देख लो आराम से। अब आप मुझे बताओ उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका कितने पॉसिबल वैल्यूज? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो कभी कभी जब इतना पहले तो ये बात बहुत, आज पहला दिन है तो ऑब्वियस सी बात है हल्का ही आपको पढ़ाया जाएगा, नॉर्मल सी चीजें। तो इतना आसान से जब क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे सावधान रहना है। वहां पे क्या पूछा है? वहां पे पूछा है कितनी पॉसिबल वैल्यूज, या पूछा है इसका मान। अब जैसे मान लो, सुनो तो, जैसे तुमने पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन वहां एग्जाम में आप हड़बड़ा गए, तुमको एक ऑप्शन दिखा, पहला ऑप्शन, उसमें 1 लिखा था, और जैसे 1 लिखा तो बोले 26 1 27 यही है, और चौड़ा सीना चौड़ा करके बाहर निकल आए। जब आंसर किया है तो उसमें लिखा था 3। अरे बोले गलत है। गलत नहीं था, आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। जितना आसान क्वेश्चन उतना आपका, कहते ना, अटेंशन ज्यादा चाहता है। मेरा तो राय है जितना आसान क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अरे ये कूड़ा क्वेश्चन है, एटीट्यूड आ जाता है ना। और जितनी इमेच्योरिटी, एटीट्यूड उतना ही ज्यादा रहता है। इस एज पे तो जो भयंकर एटीट्यूड होता है, अगर सब्जेक्ट सच में मैथ्स अच्छा हो जाता है, जहां देखा पेपर में इतना हल्का क्वेश्चन, ये होगा ये होगा, आंसर किया ही पता लगे 32 क्वेश्चन आए तो उसमें केवल 18 ही सही। नहीं, और जो कठिन होता है उसमें थोड़ा थोड़ा ईगो होता है, कोने फेंक जाते हैं। उस सेंटेंस को 3 बार पढ़ते हैं, अच्छा ए बी से गया, फिर बी से आया, अच्छा ए बी से गया, उसमें सावधान है हम लोग, तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये समझिए सब लोग, ये हर बार आप कभी देखिएगा, टेस्ट पेपर आप देते हो, आसान टेस्ट पेपर, उसमें रिस्पॉन्स आपका खराब हो जाता है कई बार, और जहां आया थोड़ा अच्छा, आप अच्छा परफॉर्म कर देते हो। अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आपकी एक्यूरेसी, अगर उसमें निगेटिव मार्किंग है तो एक्यूरेसी आपका हमेशा जो कठिन पेपर होता है उसमें ज़्यादा अच्छी रहती है, और जितना आसान पेपर होता है उसमें एक्यूरेसी आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। क्योंकि आप, वही बात है ना, मतलब फिर आप चाहते हो हर गेंद पे उठा के मारा जाए, हर गेंद पे स्पिनर आ गया तो लगता है हर गेंद पे उठा के मारा जाए। आप समझो। पॉसिबल वैल्यूज 2 नहीं, कितना आ गया था? 26 आया था। 26 में 1 जोड़ोगे 27, 27 9 से कटता है, लेकिन 26 में जब 4 जोड़ोगे 30, 30 9 से नहीं कटता है। 26 में जब 7 जोड़ोगे तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज? तब आंसर क्या होगा? आया तो नहीं किसी को? पक्का? ठीक है, थैंक यू।